वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैंने अपने नाश्ते के टाइम से व्लॉग का स्टार्ट किया था और आज फ्राइडे का दिन था और आपके साथ मैं अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आजकल ना मैंने कैलोरीज को काउंट करके खाना स्टार्ट किया। जब हम लोग कैलोरीज काउंट करके खाते हैं तो फिर जाहिर है कंट्रोल में रहते हैं। कुछ 10, 20, 50 कैलोरीज ज़ायद हो जाती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग होने नहीं देते। यहाँ पे मैंने अराउंड 200 कैलोरीज का नाश्ता किया। उसके बाद ना घर की सफाई करनी थी और आज शावर भी लेना था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी। जब भी मैंने शावर लेना होता है तो अपने बालों में एक नाइट जो है ना ऑयलिंग लाजमी रहने देती हूँ। ये जो पोचे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होते हैं। आपको जब मर्जी ज़रूरत हो तो आप खड़े होकर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ डाल के ना इसको ऐसे टैप टैप करके वॉश करें तो ये ईजिली वॉश हो जाता है। और इसको ना जो ड्राई करना होता है ना, इसको निचोड़ना होता है, वो भी बड़ा ईजी होता है। इस तरह से ऊपर जाके इसको निचोड़ लेते हैं। ये काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल है और बच्चों वाली माओं के लिए ना स्पेशली ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि हम लोग बैठ के पोछे लगाने लगे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये काफ़ी हैंडी भी होता है और जल्दी जल्दी से काम इसके साथ हो जाता है। इंसान खड़े खड़े काम कर लेता है और बच्चे जब हो जाते हैं फिर ज़ाहिर है कमर में भी दर्द शुरू हो जाती है, तो बैठ के काम ना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने कामों को आसान बनाना चाहिए, अपने लिए बोझ नहीं बनाना चाहिए। हर काम को अपने लिए ईजी जो है ना इंसान खुद ही बनाता है। और अपने लिए काम तभी ईजी होते हैं जब आप कोई ना कोई सहूलत अपने लिए करते हैं, कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट से अगर आपको सहूलत मिल जाती है ना, थोड़ी सी आपकी आसानी हो जाती है, तो इससे बेहतर और कोई बात हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे ये देखें कि नीचे से बेड के नीचे से जितनी भी मेरे रूम में चीज़ें हैं वो नीचे से हर चीज़ को मैंने क्लीन किया है। काफ़ी ज़्यादा नीचे रैपर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि ये हर टाइम क्लीन रहता है, लेकिन वीक में 1-2 दफ़ा मैं बड़े अच्छे तरीके से रूम की जो क्लीनिंग है ना वो कर लेती हूँ नीचे से, ताकि जितने भी रैपर कुछ भी नीचे जाता है ना वो आराम से बाहर निकल आए और नीचे से जो जगह है वो साफ़ रहे। उसके बाद मैंने शावर लिया, बच्चों को भी शावर दिया, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोगों ने सबने ऑयलिंग की थी और एक ही दिन में हम लोग सारे शावर भी ले लेते हैं। बच्चों को शावर दिया, खुद शावर लिया, फिर आ गई थी ज़ोहर की नमाज़ की बारी और साथ सूरह काफ पढ़ने की बारी। और जुम्मे वाले दिन ये इबादत जो होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि लाजमी कर लूँ। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में कोशिश करती हूँ कि नमाज़ पढ़ूँ, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन हम लोग वो बंदे हैं जो दुनियादारी में ऐसे मगन हो जाते हैं कि अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी और फ्राइडे वाले दिन सूरह काफ पढ़ने से ना काफ़ी ज़्यादा वो सवाब भी मिलता है और आपके पिछले फ्राइडे से लेकर इस फ्राइडे तक जितने भी कबीरा और सगीरा गुनाह होते हैं ना, वो सारे अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला तो बड़े गफूरुर रहीम है, लेकिन हम लोग ही गुनाहगार अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, आमीन। जैसे कि आप सबको पता है अब स्कूल लग रहे हैं मंडे से, तो बच्चों की ना प्रिपरेशन ज़रूरी थी। जैसे यूनिफॉर्म निकाल के उनको प्रेस करना, उनके बैग को वॉश करना। यहाँ पे मैं अपनी बेटी का जो बैग है ना उसको वॉश करने लगी थी। ये काफ़ी गंदा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको ना निकाल के बुक्स को तो इसको थोड़ी देर सर्फ में भिगो के रख देती हूँ, फिर बाद में जो ना मशीन उसको ऑन कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक टोकरी ले ली थी, उसके अंदर मैंने सारी बुक्स रखी, क्योंकि अगर मैं वैसे ही निकाल के रखती ना तो मेरी जो छोटी बेटी है वो अभी सारी बुक्स उठा के तो भाग जाती। मैं उसके पीछे ही रहती कि मुझे वापस दे दो, फट जाएंगे आप ही की बुक्स। तो इसलिए मैंने ना पहले ये एहतियात बरती है कि जल्दी से इनको निकाल के तो पीछे कबर्ड में रख दिया, ताकि उसकी नज़र ही ना पड़े और ना वो उठा के भागे। और माशाल्लाह से इतनी वो शरारती है कि इस तरह की शरारतें करके आगे से हंसती है और लेके चीज़ें भाग जाती है, हाथों से छीन के भाग जाती है। यहाँ पे मैंने ऑटो मशीन है मेरे पास, तो मैं उसके अंदर डाल के थोड़ी सी सर्फ डाल के तो पानी इसके अंदर डाल के ना तो इसको मशीन को बंद कर दूँगी। जब ये चलने लग जाएगी ना तब इसको बंद करूँगी, ताकि ये इसके अंदर 2-3 घंटे भीगा रहे। फिर मैं उसके बाद इसको ऑन करूँगी, ये वॉश हो जाए। और ऑटो मशीन का ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि इंसान जो काम सारा दिन लगा के करता है, जब हम लोग मशीनें लगाते थे ना पूरा पूरा दिन गुजर जाता था, फिर जाकर कपड़े वॉश होते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे डेली के डेली ऑलमोस्ट जो कपड़े होते हैं ना वो वॉश हो रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक क्लींजर बना रही थी, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी सर्फ, थोड़ा सा कम्फर्ट जो होता है वो लोशन वो डाला था और साथ थोड़ी सी ब्लीच ऐड की थी। और मैं ये जो मेरे रूम में छोटा सा एक सोफ़ा स्टूल पड़ा हुआ ना, इसको साफ़ करने लगी थी। काफ़ी गंदा हो गया था, हालांकि मैं इसको हर टाइम कवर करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है चीज़ गंदी हो जाती है। और अगर चीज़ों को साफ़ ना करें तो वो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना तो वो मैल दाग धब्बे हर चीज़ ऊपर जो है ना वो पक्की हो जाती है, फिर इनको साफ़ करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर इनको रिपेयर करवाया जाता है, चेंज करवाया जाता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि चीज़ों की ना आप थोड़ी बहुत केयर किया करें, इससे चीज़ों की जो लाइफ है ना वो लंबी हो जाती है और आपके पैसे भी सेव रहते हैं। यहाँ पे मैंने एक गीला और एक सूखा कपड़ा ले लिया था। तो गीला जो कपड़ा है ना वो मैं उस पानी के अंदर डिप कर करके उसको ड्राई कर करके लगाई जा रही थी। यहाँ पे आफ्टर और बिफोर दोनों के मैंने क्लिप ऐड की हैं। आप देखेंगे कितना ज़्यादा साफ़ हो गया, बिल्कुल साफ़ हो गया। पहले कितनी ज़्यादा ऊपर डस्ट भी थी और दाग भी थे और हर चीज़ इसके साथ रिमूव हो गई है।
और कम्फर्ट जो लोशन डाला था उससे ना इसके अंदर काफ़ी प्यारी सी एक खुशबू सी आने लग जाती है। तो थोड़ी देर मैंने इसके ऊपर फ़ैन ऑन रहने दिया, जब ये हल्का-हल्का ड्राई हो गया फिर मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया ताकि बच्चे दोबारा से ना हैंड लगाने लग जाएँ, क्योंकि एक ही रूम होता है उसी में ही रहना होता है। तो बच्चे भी पास ही खेल रहे होते हैं, फिर वो पास ही हाथ वगैरह भी लगा रहे होते हैं, तो इसलिए एहतियातन मैंने इसके ऊपर ना जो कवर है दोबारा से बिछा दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेडशीट को फ़ोल्ड कर रही थी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि बेडशीट कहीं और रख देते हैं और पिलोज़ कवर जो होते हैं ना वो कहीं और रख देते हैं। तो फिर जब बेडशीट हम लोग बिछाने लगते हैं तो कवर्स हम लोग ढूँढते रहते हैं कि कहाँ रखे थे, कहाँ रखते थे, और फिर हमें उस टाइम पे वो मिलते नहीं हैं। तो जब भी आप बेडशीट फ़ोल्ड करते हैं तो कवर्स को उनके अंदर रख के तो फ़ोल्ड किया करें। इससे जो काम होते हैं ना वो आपके ही आसान हो जाते हैं और चीज़ें जो है ना वो सिमटी हुई रहती हैं। बाकी जितने भी कपड़े थे वो सारे फ़ोल्ड होने वाले थे, प्रेस होने वाले कोई नहीं थे। तो सारे मैंने फ़ोल्ड करके तो कबर्ड के अंदर लगा दिए थे। और आज हम लोगों ने जाना था मार्केट और बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह लेने थे। तो बस ये ना दोपहर के बाद जब दोबारा से जुम्मे के बाद मार्केट ओपन होती है ना उस टाइम पे हम लोग मार्केट जा रहे थे। और यहाँ पे ना एक अंगूरों की बेल आती है, ये माशाल्लाह से काफ़ी लंबी है, मतलब कितनी ज़्यादा ये ना लंबी जाती है। तो हम लोग जाते हुए यही रास्ते में देखते हुए जा रहे थे कि ये कितनी माशाल्लाह से लंबी है और बड़ी अंगूरों की बेल है। और मार्केट में ना बच्चों के जो लंच बॉक्स थे वो लेने थे। और बच्चों को साथ क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में ना तो इनकी दादो हैं जो इनको घर में रखेंगी, और इनके फजल लोगों के बाबा थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बस एक ही को रखूँगा। और जो मेरी सबसे छोटी बेटी थी ना उसको फिर मैं घर छोड़ आई, क्योंकि उसको उठा के लेके घूमना पड़ता है। तो बाकी सारे बच्चों को ना मजबूरन हमें साथ लेके जाना पड़ता है। और हम लोग बहुत कम मार्केट जाते हैं, जो लोकल मार्केट होती है ना उधर। वैसे तो जो ब्रांडेड होती हैं उधर बच्चों को ले भी जाए ना तो इतना मसला नहीं होता मॉल वगैरह में, लेकिन जब लोकल मार्केट में जाते हैं इतनी प्रॉब्लम होती है, बच्चे इतना तंग होते हैं क्योंकि उधर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मजबूरन हमें इनको साथ लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बहुत कम जो है ना हम लोग लोकल मार्केट में जाएँ, लेकिन कभी कभार तो ज़ाहिर है जाना पड़ता है, घर की बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो लानी होती हैं और वहाँ से मुनासिब भी मिल जाती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं। मॉल्स वगैरह में ना काफ़ी महंगी जो घर की चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग गए थे, एक ये शॉप है, यहाँ से ना हम लोग किचन का काफ़ी ज़्यादा सामान लेते हैं। और ये पूरी जो शॉप है ना किचन के सामान से भरी होती है और अच्छी चीज़ें इनके पास होती हैं। तो यहाँ से हमने बच्चों के लंच बॉक्स भी लिए थे और भी थोड़ी बहुत जो घर की चीज़ें ख़त्म थी ना वो हम लोगों ने यहाँ से बाय की थी। अच्छा, जब कहीं हमें बाहर जाना होता है ना, जैसे अभी हमें आज पता था कि हमने मार्केट जाना है, तो हम लोग घर से खाना वगैरह बना के तो फिर आई थी ताकि हमें लेट हो जानी है और घर आते हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा थकी होंगी, तो आके हमें खाना ना बनाना पड़े। तो जब भी कहीं बाहर आप लोग जाते हैं, आपको पता होता है आपने जाना है, तो सारी प्रिपरेशंस पहले करके निकला करें। जैसे आप घर आएँगे तो आपको खाना बनाना नहीं पड़े, बच्चों को आप आके फ़ौरन से खाना खिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग घर वापस आ गए थे, आके मैंने अपने लिए चाय बननी रखी, मैंने अपने लिए भी और आप ही के लिए भी, साथ मैंने अपने लिए ना मेरे पास जितने भी फ्रूट्स थे वो मैंने डाल के अपने लिए चाट बना ली थी। मैंने पहले भी कई दफ़ा शेयर किया है कि मैं आजकल ना हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ और हेल्दी साइड पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़ाहिर है जब इंसान कोशिश करता है फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके उस लाइन पे चढ़ता है। और हम लोगों ने बाहर से कुछ भी नहीं खाया, बच्चों के लिए हम लोग साथ लेके गए थे बिस्किट्स वगैरह, इस तरह से चीज़ें जो उनको रास्ते में देते रहे और वो खाते रहे। और बाहर से हम लोग स्ट्रीट फूड खुद भी खाना प्रेफर नहीं करते, स्पेशली बाज़ारों में तो बिल्कुल भी नहीं लेके खाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, इतनी ज़्यादा उनके ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं कि देख के दिल ख़राब हो रहा होता है। तो बच्चों के लिए तो हम लोग इंतज़ाम करके गए थे और खुद घर आके तो भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने ना चाय बनने के लिए रख दी थी और साथ ही मैंने अपने लिए चाट बना ली थी, जो कि थोड़ी बहुत मैं अभी खा लूँगी और थोड़ी सी ना मैं रात को स्नैकिंग के तौर पे ले लूँगी। अच्छा, मेरे पास ना थोड़े से बल्ले पड़े हुए थे जो कल मैंने खुद ही घर में बनाए थे, तो वो मैंने एक दो ऊपर डाल दिया, उसका बड़ा अच्छा नमकीन नमकीन सा ना टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चाट मसाला ऐड करने से ना फिर जो फ्रूट्स का अपना टेस्ट होता है ना मीठा मीठा सा, वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ चाट मसाले का ही टेस्ट रह जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी अभी ले लूँगी, थोड़ी सी मैं रात को, अक्सर लेट नाइट में जाग रही होती हूँ, मैं अपना काम कर रही होती हूँ, वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, तो उस टाइम में मुझे फिर भूख लग जाती है। तो इसलिए मैं अपना इंतज़ाम करके रखती हूँ ताकि मैं उल्टा सीधा ना कुछ खाऊँ। और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग बाज़ार से क्या क्या लेके आई थी। ये ना एक कॉफ़ी बीटर जो होता है ना वो लेके आई थी। हम लोगों को ना कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए कॉफ़ी बीटर लिया था, जो कि चार्ज होता है। पहले भी हमने एक दो दफ़ा बाय किया था, वो ना सेल वाला जो था वो बाय किया था और वो सस्ता भी था, 300 का आई थिंक वो मिलता होता था तब। तो ये बाय किया था हमने, सोचा कि थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते। ये 1000 का मिला था और इसको चार्ज करते हैं। इसके अंदर ना जो दोनों फंक्शन थे वो दोनों ही तकरीबन कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन आप जो दूसरा फंक्शन है ना इसको अंडा फेंटने के लिए या फिर हल्का फुल्का जैसे हम लोग छोटा मोटा केक बनाते हैं ना उसको मिक्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर थी ना वो काफ़ी ज़्यादा थी। मैं अभी आपको चला के फिक्स करके दिखाती हूँ कि इसकी जो स्पीड है ना वो काफ़ी तेज़ थी कि ये मतलब थोड़ी थिक वाली चीज़ को भी मिक्स कर सकता था।
तो दोनों फंक्शन जो थे ना वो कॉफ़ी के लिए वैसे तो यूज़ होते हैं, लेकिन आप इसको दूसरी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। और कॉफ़ी वैसे तो अच्छी बनती नहीं जो हाथ के साथ बनाते हैं, लेकिन जो बीटर के साथ बनाई जाती है ना, वैसे भी हमारे पास एक और भी बीटर है, लेकिन वो ना बड़ा काफ़ी बीटर जो होता है ना वो वाला है। तो उसको रोज़-रोज़ यूज़ करना, उसको उतारना, और वैसे भी वो इलेक्ट्रिक है, तो वो दिल नहीं करता कि इंसान कहाँ से वो निकाले, फिर उसको यूज़ करे, फिर वापस से रखे साफ़ करके। तो इसलिए ना ये छोटा लिया है। अक्सर रात को दिल चाहता है चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का, तो इंसान कॉफ़ी बना के तो पी लेता है। तो इसके जो दोनों फ़ंक्शन थे ना वो मैंने आपको चेक करवाए हैं, और अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। जब यूज़ करूँगी ना 1-2 दिन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी मतलब क्वालिटी कैसी थी, कैसी इसके साथ जो कॉफ़ी है ना वो बनी है। तो उसके बाद हम लोग बच्चों के लंच बॉक्स लेके आए थे। एक ये लंच बॉक्स था जिसका इस तरह से फंक्शन था कि अंदर इस तरह स्पून रख सकते हो। ये इतना प्यारा और इतना क्यूट था ना, इस तरह का बस उनके पास था ही एक, नहीं तो हम लोग तीनों बच्चों के एक जैसे ले लेते। और इसके अंदर जो है ना स्टील बॉडी थी, और इसको आप निकाल के ईज़िली इसको क्लीन कर सकते हैं। अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं तो स्टील का लगा लें, अगर आप वैसे ही बच्चों को देना चाहते हैं तो वैसे भी इसको यूज़ किया जा सकता था बॉक्स के तौर पे भी। और सारे जो लंच बॉक्स हैं वो स्टील बॉडी के लिए हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है ना बड़ा हार्मफुल होता है बच्चों की हेल्थ के लिए, तो स्पेशली क्योंकि सुबह-सुबह गरम-गरम लंच बॉक्स हम लोग बच्चों को देते हैं। कुछ भी बनाए ना, तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि हम लोग गरम-गरम ही लंच बॉक्स में डाल रहे होते हैं, चाहे फ्राइज़ हों, चाहे सैंडविच हो, चाहे रोटी हो, कुछ भी हो, तो हम लोग गरम-गरम लंच बॉक्स के अंदर रख देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। और बच्चों की सेहत पे तो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और एहतियातन हम लोगों ने ना स्टील के लंच बॉक्स लिए थे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।